भाई आपके लास्ट वीडियो को देख के मुझे पैशन तो मिल गया मेरा, लेकिन मैं उसे फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। समझ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। पता नहीं, अजीब सा डर लगा रहता है। अब ये भी नहीं पता है कि डर किस बात का है, लेकिन मैं सब कुछ जानने के बाद भी मेरे पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई, ये बता दीजिए। अब ये एक कॉमन सवाल जो आप लोगों ने मुझे भेजा है। दूसरा सवाल ये है कि सारी बातें समझने के बाद भी अपने काम पर फोकस नहीं हो रहा है। कोशिश बहुत करते हैं, काम भी पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन सब सही होने के बाद भी फोकस नहीं कर पा रहे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये दूसरा कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों ने भेजा। अब ये दोनों क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और हर बार की तरह जितना हो सके उतना मैक्सिमम सिंपल लेवल पर जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो जब भी देखो एक साथ में पूरा देखना, बीच में खड़े मत हो जाना, नहीं तो शुरू ही मत करो। जब देखो तो पूरा देखो, और इस वीडियो को पूरा होने तक आपके दिमाग में प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी, सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा, ये भाई का प्रॉमिस है। तो फिर शुरू करते हैं आज की बात है। आपको पता है जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं आपके रास्ते में, उनमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन या ऑब्स्टेकल भी कह सकते हो उसे, वो है उस काम में फेल हो जाने का डर। उसके बाद का दूसरा डर है दुनिया का, सोसाइटी का, आपके आसपास के लोगों का, आपके घर वालों का। अगर कुछ इधर उधर हुआ तो ये लोग क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं इन सबको। उसके बाद कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। तो ये जो फेलियर का डर है, ये होना कोई गलत बात नहीं है, ये नेचुरल है। सबको लगता है, सबको डर लगता है अगर वो जिंदा है तो। ओके, तो ये सोचना बंद करो सबसे पहले कि मुझे डर क्यों लग रहा है। भाई, बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान को डर लगता है, लेकिन उस डर का कितना इम्पैक्ट आपके काम पर होगा ये आपके हाथ में है। और यही है पूरा गेम। आपको कैसे रिएक्ट करना है ये आपके हाथ में है। धोनी को भी जब एक बॉल में 6 रन करने होते हैं तब उनको भी डर लगता है, लेकिन उस डर का असर उस बॉल को खेलते वक्त नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान वो जरूर रखते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा कि डर नहीं, डर का जो असर है वो खतरनाक होता है। तो उस असर को मेरे काम पर होने से रोकना कैसे है। अब ये असर आपके काम पर ना हो उसके लिए क्या करना है, तो सुनो। डर इसलिए लगता है ताकि हम उस काम से बहुत सारी उम्मीदें जोड़ देते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, मैं ये करके फिर वो कर लूँगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम सोच लेते हैं। डर का दूसरा रीज़न है कि मेरे पास 2 रास्ते थे, मैंने ये चुना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गलत रास्ता है, ये सही था। ये होता है ना आपके साथ, यस और नो। तो अब से आप इस बात को मान लो और अपने दिमाग में उतार लो कि आप एक टाइम पे एक ही रास्ते पर चल सकते हो। कोई एक रास्ते पर चलते हुए दूसरे रास्ते पर चलते तो क्या होता, ये सोचना बेकार की बात है। अब मैंने ये रास्ता चुन लिया है तो ये मेरी जिम्मेदारी पे चुना है। यहाँ चलते हुए जो भी होगा उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा। यहाँ सिर्फ सक्सेस ही मेरी नहीं है, ऐसा मत सोचो। पैशन फॉलो करने निकले हो ना, तो ये सोचने का दम भी रखो कि यहाँ चलते हुए फेलियर भी अगर मिलेगा तो वो भी मेरा ही है। उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा, क्योंकि ये डिसीज़न मेरा था, ये रास्ता मैंने खुद चुना था। उस फेलियर को सक्सेस में कैसे बदलना है ये भी मैं ही डिसाइड करूँगा। उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, जो करना है मैं करूंगा। रोते हुए उन लोगों के पास नहीं जाऊंगा जिन्होंने मुझे पहले बोल दिया था कि तू फेल ही होने वाला है, क्योंकि ये मेरी जर्नी है। जिसके ऊपर सक्सेस हो या फिर फेलियर, ये सब डेस्टिनेशन पॉइंट्स नहीं है, ये सब एक पार्ट है मेरी जर्नी का, है ना। अगर सक्सेस मिल जाएगी तो उसके बाद भी आगे क्या होने वाला है ये भी मैं नहीं जानता हूँ, और अगर फेलियर मिलता है तो उसके बाद भी क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे इस रास्ते के ऊपर चलना है और मेरा बेस्ट देना है और देते रहना है। रास्ते में जो भी मिलेगा सब कुछ मेरा है। क्या इतना कहने की ताकत रखते हो आप? हाँ या ना मुझे मत बताओ। आज खुद को आईने के सामने रख के इतना बोल पाओगे आप? वहां पर बताना हाँ या ना। अगर हाँ है तो पैशन को फॉलो करने की राह पर चलते रहो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वक्त ले लो, सोच लो, क्योंकि हम लोग इंसान हैं यार, भगवान तो है नहीं, है ना, कि हर चीज़ को फ्यूचर में जाके पहले ही देख लेंगे कि अगर हाँ ये रास्ता चुनूंगा, यहाँ पर ऐसा होने वाला है, यहाँ पर सक्सेस मिलने वाली है, यहाँ पर तरक्की होने वाली, तो इसको फाइनल कर देते हैं। ये मुमकिन है क्या? नहीं ना। फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक कि डिसाइड करो और फिर चलना शुरू कर दो, इस मेंटल प्रिपरेशन के साथ कि ये रास्ता कहीं से भी गुजर सकता है, अप्स एंड डाउन सब कुछ आ सकता है रास्ते में, डर भी लग सकता है,
ठोकरें भी मिल सकती है, फेलियर्स मिल सकता है, रोना भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं चलता रहूँगा, ये मैं खुद से कमिट करता हूँ। और दूसरा ऑप्शन है नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ अभी खुद को लेके, खुद की टैलेंट को लेके, खुद की एबिलिटी को लेके, तो वक्त ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैशन करके खुद मत पढ़ो, इसलिए मत करो कि दुनिया कह रही है कि पैशन फॉलो करो, इसलिए मत करो कि सब कर रहे हैं। ये रास्ता चुनो या ये रास्ता, बात यह है कि डिसीजन आपका ही होना चाहिए, जिम्मेदारी आपकी ही होनी चाहिए। ऐसा करोगे तो हो सकता है कि कुछ जगह पर आपको डर लगेगा, लेकिन वो डर आपके काम को खराब नहीं कर पाएगा, आपको रोक नहीं पाएगा, आपका फोकस उस काम पर से नहीं हटेगा। और अगर सब कुछ जानने के बाद भी उस काम पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो फिर सुनो, अभी भी 100% दिल से उस रास्ते के ऊपर आप नहीं चल रहे हो, एक्सेप्ट कर लो। डिसीजन लेने में कोई ना कोई गलती जरूर हुई है, या तो आपने किसी और के कहने के ऊपर ये रास्ता चुन लिया था, या तो किसी और की सक्सेस को देख के ये रास्ता चुना था, या तो फिर आपने तुक्का मार के ये रास्ता चुन लिया था। तो जो भी है, जाओ फ्लैशबैक में, पूछो खुद को, ढूंढो और हो सके उतना जल्दी करेक्शन करो। ओके देन, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा जो भी आपने सवाल पूछा था। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो इंस्टाग्राम आईडी ये रहा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और पहले 100 कमेंट्स का रिप्लाई मैं हर बार की तरह करूंगा। मिलता हूं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।